सफर में हम आ पहुंचे हैं आईआईटी दिल्ली। और आज हम इंटरेक्शन करने जा रहे हैं हर्षित खन्ना से। और हर्षित खन्ना से ही पूछेंगे कि वो उनका सफर कैसा रहा, क्या रहा, अभी क्या कर रहे हैं, कौन से ईयर में है, सारी बात उनसे पूछेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें हर्षित से सीखने को मिलेगी और हर्षित ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा हर्षित के बारे में, और उनके एक्सपीरियंस का आपको काफी फायदा मिलेगा क्योंकि वो कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, अच्छे से एक्टिव रहे हैं। और उनकी जो स्टडीज है वो भी काफी अच्छी चल रही है, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी जगह से अभी हुई है। तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और बीच बीच में मैं उनसे पूछता भी रहूंगा और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है हर्षित मेरे चैनल में आपका। और थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपने जो विचार हैं, अपने थॉट से, अपना एक्सपीरियंस जो है वो आने वाले स्टूडेंट्स जो आप पे जूनियर रहेंगे उन लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं। और जो मेरा मोटिव है इस सीरीज को बनाना, जिससे कि जो नए बच्चे होते हैं अवेयरनेस नहीं होती है, 90% पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या होना है, क्या करना है, जिससे कि बच्चे को बहुत नुकसान हो जाता है। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सबको सब चीजें पता हो, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप और हम इस चीज से जुड़े हुए हैं, इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप इस फील्ड से निकल रहे हैं मतलब, और मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूं। तो मेरी कोशिश है कि बच्चों तक हम एक ऐसी चीज पहुंचा सके कि जिसके लिए उसको परेशान ना होना पड़े, और वो जो मेहनत करके 2 साल 3 साल में मेहनत करके जो रैंक निकालता है उस रैंक का वो प्रॉपर यूज कर सके। तो हर्षित स्वागत आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ बुलाने के लिए मैं एक चीज शुरुआत में ही बोलना चाहूंगा अपने इंट्रोडक्शन से पहले, कि जब मैं 11th-12th में था तो मैं ये चीज सोचता था कि अगर मैं किसी भी कॉलेज में जा रहा हूँ तो कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे को पता चले उस कॉलेज में क्या होता है, या वहाँ के रहन सहन क्या है, वहाँ का बेसिकली करिकुलम कैसा है, वहाँ क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस वक्त तो नहीं होता था जब मैंने किया है अपीयर, लेकिन अब आपके चैनल के थ्रू ये चीज पहुंचेगी तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मतलब आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं मतलब आईआईटी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो मैं बताता हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सो फॉर ऑल द व्यूअर्स, जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ कि आई हैव डन माय स्कूलिंग। मैं बचपन से भोपाल में ही पढ़ा हूँ, तो मैं 12th तक डीपीएस भोपाल में पढ़ा हूँ। एंड मैंने 11th-12th कोचिंग भी जेई की यहीं से ली है, भोपाल से ही। एक एमआरसी कोचिंग थी, वहीं से ली है मैंने। और उसके बाद आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2016। तो ये बात बहुत मेरे क्लोज लोग जानते हैं, सर आप भी जानते हो। ये क्या था कि बहुत ज्यादा मेरी एक फेलियर जिसे कहते हैं, मैंने लाइफ में बहुत जल्दी देख लिया था। 12th खत्म होते ही बहुत बड़ा फेलियर देखा था। 2 साल कोचिंग में आई वाज ऑलवेज अमंग द टॉप 3 स्टूडेंट्स। मेरी रैंक अच्छी प्रिडिक्ट होती थी, मैं अच्छी आ सकता था, पेपर भी अच्छा हुआ था। बट जो 2016 का मैथ्स का पेपर 2 था, तो उसमें मैंने सपोज 8 to 9 क्वेश्चंस रॉन्ग मार्क किए थे, व्हिच अकाउंटेड फॉर 54 मार्क्स। मैंने बबलिंग एरर किया था, मैंने एक ऊपर से मार्क करके और सारे लगा दिए थे। एंड आई रियलाइज दिस 2 days आफ्टर। ये मुझे पेपर में नहीं पता थी ये बात, ये मैंने 2 दिन बाद जब मैंने अपनी कोचिंग में चेक किया जाके तब ये बात पता चली थी। अब आप अगर जो लोग देख रहे हैं वो एक बार इसको सोच के देखें, जो आदमी 2 साल से अपनी कोचिंग में टॉप पे था, उसको सब आता था, उसकी रैंक अगर मेरे बबलिंग एरर नहीं होता था तो आई वाज अंडर 1000। तो वो बंदा जब एक ऐसी एरर करके आता है, सो दैट इज मतलब आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसी स्टोरी किसी की, और ये चीज बहुत अलग है। तो आई सफर्ड अ फेलियर, आई हैड टू गो थ्रू इट। और फिर उसके बाद मेरे रैंक गिर गए। फाइनली मेरी रैंक आई थी 6400। सो मतलब इतनी डिक्रीज हो गई थी। अब उस पे मैं ऑब्वियसली आईआईटी नहीं जाना चाहता था रैंक के साथ, क्योंकि हमें याद है कि हम अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो सही बात है, बिल्कुल सही। मतलब अगर हमें पता हो कि हमारा कैलिबर नहीं है तब तो बात अलग होती है। बट अगर आपने प्रिपरेशन इतनी थी, सब कुछ सही जा रहा था, पेपर 1 भी ठीक हुआ, अच्छा हुआ, पेपर 2 भी सही जा रहा था, सवाल भी हो गए थे सारे। और पेपर 2 की मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इस पे, मतलब एक और बात की, पेपर 2 की मैथ्स वाज द टफेस्ट इन आईआईटी आज तक मानते हैं। 2016 की मैथ्स की पेपर 2 की जो मैथ्स थी वो आज तक की टफेस्ट मानते हैं। वो मैथ्स तक सही थी क्योंकि वो बेसिकली मुझे मैथ्स अच्छी आती थी, मेरा फेवरेट था सब्जेक्ट। तो बट ये सब होना था, हो गया। अब उसके बाद इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, बहुत सोच विचार हुआ, घर पे डिस्कस हुआ, फिर फाइनली पापा के कहने से मैंने ड्रॉप लिया। अब ड्रॉप लेने पे ये था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता था, मुझसे नहीं रहा जा रहा था। मतलब वो एक लगातार वो थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे बार बार।
वो फेलियर कि अब मैं वापस से गलती कर दूंगा या क्या कभी मेरे साथ सही हो भी पाएगा या नहीं है ऐसे करके। पर ठीक है, फिर इवेंचुअली आई वेंट टू कोटा में वाइब्रेंट में आई स्टेड फॉर 10 months और फाइनली अब I feel proud to say that I am a student of IIT Delhi, third year Maths and Computing, and this is Harshit Khanna. So, and I scored a rank of AIR 394 in general category in JEE Advanced. मुझे याद है जब तुम मेरी क्लास में थे, तब मैं सोचता था कि यार ये बंदा मतलब इतना अच्छा नॉलेज वाला है, ड्रॉप लिया, इसने क्या हुआ होगा। शुरू में मैं यही सोचता था कि क्या हुआ होगा इस बंदे के साथ में यार, ये हर जब क्वेश्चन का जवाब दे रहा है और तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे जो कोचिंग के टाइम पर। तो मैं यही सोचता था कि यार कैसे किस्मत कभी कभी इस तरीके से खेल कर जाती है कि आपकी 2 साल की मेहनत को एक पर्टिकुलर सेकंड का जो डिफरेंस रहा जिसमें आपका बबल ऊपर की जगह नीचे लग गया, उससे आपका पूरा का पूरा 1 साल पीछे हो गया। तो आप जो भी काम करें, मेरे ख्याल से ये आपने जीवन में बहुत सीखा होगा कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखने हैं, परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश करनी है। हाँ सर, ये तो चलो, ये तो हो गया जो मैंने उस पेपर से सीखा। हाँ। लेकिन मैं एक चीज जो अभी जो रिसेंट जो टाइम्स चल रहे हैं ना, मतलब जितना हो रहा है आजकल, डेली न्यूज आती है सर, किसी ने कोई डिप्रेशन से सफर कर रहा है कुछ, मैं उस पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि लाइक मैं ऑनेस्टली मैं कभी डिप्रेशन में नहीं था, बट ये था कि वो पूरा 1 साल जो था मेरा, मतलब जो ड्रॉप ईयर जो पूरा रहा मेरा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2016 टिल द पेपर ऑफ 2017, वो बहुत स्ट्रेसफुल है। वो आज तक का सबसे स्ट्रेसफुल ईयर रहा है। बट यही होता है कि आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए। मैं अपने आप से डरने लग गया था कि कहीं मैं वापस ये गलती ना कर दूं, या मैं हर चीज में बहुत डरता था। मैं ओएमआर, मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं ओएमआर भरता था कोई सी भी, इनफैक्ट वाइब्रेंट के पेपर की अगर ओएमआर भरता था, मेरे हाथ कांपते थे, लिटरली कांपते थे। और ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, मतलब कांप जाते थे मेरे हाथ, क्योंकि वो डर मेरे अंदर। थोड़ा सा इफेक्ट आई थिंक इसका 2017 के पेपर में भी हुआ। मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रहा था अंडर 100 रैंक, और शायद तक तुम भी प्रिडिक्ट कर रहे थे, पर ये जो डर का इफेक्ट है, ये थोड़ा सा आपकी रैंक को पीछे लेके आ गया। इनफैक्ट आई वुड से कि मुझे भी सर, मैं एक चीज बोलूं, रैंक का डर नहीं था मुझे, मैं सच बताता हूँ। रीजन ये था कि हमेशा से आसान पेपर नहीं चाहता था मैं, बहुत फ्रैंकली बोलूंगा। कुछ लोगों का होता है जो टफ पेपर पे ही परफॉर्म कर पाते हैं, अब वो था एक हमेशा से कि अगर टफ आएगा, मतलब इनफैक्ट ये बात मैंने कोटा से निकलने से पहले कुछ टीचर्स से भी कही थी। मतलब एक डायरेक्टर ने कहा कि यार तुम्हारी तो आ सकती है अंडर 100 ड्रॉपर में, लेकिन ड्रॉपर होके भी जो वैसे नहीं आती इन जनरल अंडर 100। बट उन्होंने यही कही थी कि देख, अगर पेपर हार्ड आया तो मैं तुझे बोलता हूँ तू ले आएगा इतनी, पेपर इजी। फिर उन्हें मैंने ये चीज कही थी कि सर पेपर इजी में मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ। मैंने मेंस में भी गड़बड़ करी थी। पेपर आसान था, मेरी बहुत अच्छी आ सकती थी नंबर, मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करके आया था। जबकि मैंने दोनों में, मेरा फर्स्ट मेंस बहुत अच्छा हुआ था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, इंप्रूवमेंट बहुत कम हुआ था। तो यार दिस इज मतलब ठीक है, बट हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि लोगों को अपने ऊपर थोड़ा बिलीफ रखना चाहिए कि यार कर सकता हूँ मैं। एक जनरली एक वर्ड भी बच्चे आजकल बहुत यूज करते हैं, डिप्रेशन। मतलब जरा सा भी फील, जरा सा लो फील करने लगते हैं और उसको नाम दे देते हैं डिप्रेशन। आई थिंक डिप्रेशन वर्ड तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली उस वर्ड को गलत समझा जा रहा है, उसको बहुत फ्रीक्वेंट मतलब किया जा रहा है इस वक्त पे, नॉर्मली लिया जा रहा है कि डिप्रेशन। मेरे ख्याल डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको नींद की गोलियां खानी पड़ती है और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो जीवन में, लास्ट कंडीशन होती है। पर आजकल के बच्चे मतलब जो है वो डिप्रेशन वर्ड को बड़ा नॉर्मली यूज कर लेते हैं, डिप्रेशन मतलब। सर मैं इस पे एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, लोगों को सबसे पहली बात ये है, किसी बंदे को उस उम्र पे जब वो 11th-12th में जेईई की प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसको अपना पोटेंशियल नहीं पता है। उसको अपना पोटेंशियल पता ही नहीं है। उसने हमेशा, मतलब जैसे कहते हैं ना आसान वर्ड में, अपने आप को छुई मुई समझ के रखा हुआ है। एग्जैक्ट सिचुएशन में बोलूं, एग्जैक्ट वर्ड यही है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा पत्थर बनाओ, मतलब थोड़ा फेस करो चीजें, थोड़ा स्ट्रगल बिना किए आज तक लाइफ में कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आपको थोड़ा तो सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मैं हमेशा कोचिंग में अच्छे नंबर लाया हूँ तो कोई मैंने तो हमेशा जैसे मेरे लिए कोई केक वॉक रहा है, ऐसा तो कभी भी नहीं रहा। हमेशा मैं भी मेहनत करता था, अपनी गलतियों को सुधारता था वापस। और कई बार ऐसा हुआ है कि एक टेस्ट बहुत अच्छा किया, अगले पेपर में एकदम से ही बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो जाती थी, तो खुद अंदर से लगता था कि यार ये क्या हो गया। ऐसा तो नहीं कि पिछली बार तुक्के से आ गए नंबर, ये होता है, ये सवाल आता है माइंड में। लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, मे बी आप कभी कभी पेपर में थोड़े ब्लैंक हो जाते हो, या मे बी किसी दिन दिमाग
नहीं चला आपका, उन्हीं चीजों को तो वर्कआउट करना है एक्सेप्ट फ्रॉम सिलेबस। मतलब सिलेबस एक पार्ट होता है एग्जाम का, वो तो एक चीज सबके होती लिए है आपको सेम है, मेंटल स्टेबिलिटी। वो सबके लिए सेम है, सिलेबस सबके लिए सेम है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सबके हाँ लिए सेम है। पर हाँ आपने हाँ अपने, आप जो खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओगे वो दूसरे से आपको अलग करेगा। जो दूसरों हाँ से अलग एग्जैक्टली। वही करेगा जो आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओगे, क्योंकि टीचर तो सबको एक नजर से पढ़ा रहा है, पेपर सबके लिए एक जैसा आ रहा है ना, वो 3 घंटे हाँ सबको मिल रहे हैं, तो खुद के अंदर सबको। इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है खुद को बोल्ड बनाना बहुत जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली मतलब मैं इस चीज को एग्री करता हूँ कि जैसे कोटा की पढ़ाई मैंने ये फील किया है कि 2 साल मैं भोपाल में पढ़ा हूँ, फिर 1 साल मैंने कोटा पढ़ा है। कोटा के तो टीचर बेसिकली, कोटा के कोटा टीचर, की कोटा के हाँ टीचर, कोटा के हाँ कोटा के टीचर्स थोड़ा, और कोटा की पढ़ाई भी इनफैक्ट मतलब हाँ मतलब काफी वही। अलग है और काफी मेरे को रिलेटेबल लगी, मैं ये बात बिल्कुल फ्रैंक बोलूंगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग कई बार वो स्ट्रेस बियर नहीं कर पाते, सुबह क्लास करनी, मैं ड्रॉप ईयर की बात कर रहा हूँ, सुबह क्लास करनी, इमीडिएट शाम को जाके होमवर्क करना, और कई लोगों की दुनिया होमवर्क पे समाप्त हो जाती थी। और अगर आप वहीं पे खत्म कर रहे हो ना, तो दैट इज नॉट व्हाट इज नीडेड फॉर आईआईटी। आपको उसके बाद अपना एक सेल्फ इनपुट देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी, वरना आप नहीं इंप्रूव कर पाओगे। मतलब उसको तो एनालाइज करना पड़ेगा, आपने आज दिन भर क्या हाँ पढ़ा, क्या होमवर्क किया, और इसके अंदर क्या कमी है, मेरा कौन सा टॉपिक आज का वीक रहा, उसको थोड़ा एनालाइज तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब ये चीज मैंने सोची हुई थी कि मैं जरूर से बोलूंगा। कई लोग होते हैं जो पेपर बहुत गलत करते हैं, मैं आपको एक चीज बहुत सही बोलूंगा, 3 केस होते हैं जो मैंने अपने टाइम पे देखे हैं। एक होता है पेपर दे के आते हैं, उसके बाद ना तो मार्क्स कैलकुलेट करते हैं अगर कोई आंसर किए तो, और ना उसे खोल के आज के बाद कभी भी देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये होता है वो आंसर की तो मैच कर लेते हैं, अपने नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, बट बाद में पेपर नहीं खोलते अपना। और तीसरा केस जो है, जो इवेंचुअली मैंने ये तीनों स्टेजेस की हैं, मैं वेरी फ्रेंकली बोलूंगा, मैं 11th के फर्स्ट हाफ में फर्स्ट पे था, आखिर में नंबर कैलकुलेट करने लग गया था। 12th आने के बाद अकल आ गई थी कि हमेशा पेपर के नंबर कैलकुलेट करने के बाद जितने गलत करके आए हैं उन्हें जरूर देखो कि गलत क्यों हुए हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट पता ही गलत है, मेरे साथ होता था, मुझे गलत ही पता था वो कॉन्सेप्ट, जब मैंने वो गलती करी है उसके बाद पता चला है कि नहीं मैं ही गलत था, मतलब मैंने करा सही जिस तरीके से आता था, लेकिन वो तरीका ही गलत था। तो लाइक अपनी गलतियां आप वहीं से देखोगे, पेपर जो, मतलब मैं ये चीज मानता हूँ कि आप बुक्स करने से ज्यादा अगर आप पेपर्स बहुत ज्यादा करोगे आफ्टर डूइंग योर सिलेबस, तो आप बहुत ज्यादा सीखते हो, क्योंकि वो टेम्परामेंट आता है आपका जब आप वो 3 घंटे में स्पीड के साथ करते हो। बिल्कुल सही वो बात। जरूरी है, वो वो बहुत जरूरी है। मतलब लोग बुक्स ही बुक्स कर करके और फाइनली एडवांस का पेपर देने जाते हैं, तो वो एकदम से सब चीजें हिल जाती हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप बुक के पेपर की, अंदर, बुक सॉल्व करने पे तो आपने एक क्वेश्चन को 10 मिनट भी दिए होते हैं, पर अगर हाँ वहां आप एग्जैक्टली एडवांस में 10 मिनट दोगे तो आप कैसे काम चलेगा। मेन चीज है हाँ गिवन टाइम में परफॉर्म करना, गिवन टाइम के अंदर आप आउटपुट निकालो, ये सबसे बड़ी चीज है। वही तो आपको अलग खड़ा करेगा। भाई आपको अगर वो 30 क्वेश्चन दे दे और आपको करके लाना है, तो आप हो सकता है एक दिन में भी करके लाओ, बट दिस इज हाँ नॉट द यही थिंग। होता है, यही होता है सर। मतलब बंदा ब्रेक ले लेता है, मेरा इधर उधर मैंने कुछ देखा, मेरा माइंड रिफ्लेक्ट हो गया, मैं पानी पीने लग गया, कुछ भी करने लग गया। एडवांस के पेपर में आपको कितनी भी प्यास लग रही होगी, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, मैंने तो कभी छूने के भी दम नहीं थी मेरी, मतलब मैं पानी छू भी नहीं सकता था, मेरे सामने रखा था। सही बात। हमेशा ये होता था कि यार अभी पहले सवाल कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो सांस भी वो अपने आप चल टेम्पर रही है, वो सांस भी अपने हाँ आप चल हाँ रही है। अगर ये कह दिया जाए कि सांस लेनी है आपको एक्स्ट्रा टाइम, तो वो मतलब परफॉर्म करने वाले को नहीं है टाइम के, यार अभी नहीं ले रहा सांस, अभी तो मेरे को सॉल्व करने दो, वो वाली हाँ बात हो। एग्जैक्टली यही चीज। तो मतलब मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि लोग ये गलती करते हैं, अगर अपने टेस्ट पेपर की गलतियों को ही सुधारना शुरू कर देंगे तो 1% इंक्रीज आने लगेगा सब में। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि रैंक भी आपकी अच्छी थी, है ना, हम्म, आईआईटी दिल्ली ही क्यों, और मतलब एक्चुअली क्या है, मैं हर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उससे क्या है कि हाँ बच्चे हैं उनको आइडिया लग सके कि किस डायरेक्शन में सोच रहा है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हाँ यार ये पीएमएस जो है ये हर वीडियो में ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, ये रैंक, ये कॉलेज क्यों। पर वो बहुत जरूरी है बच्चों, वो सिर्फ आप बहुत लोगों के जरूरी लिए है क्वेश्चन सर, मैं पूछता हूँ। बहुत जरूरी है वो मैं बताता हूँ। सर एक चीज थी कि सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि कभी भी आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान अपना माइंड नहीं बनाना चाहिए कि मुझे ये इंस्टीट्यूट चाहिए या मुझे यही ब्रांच चाहिए। ये गलत चीज होती है। ये होता है आप फल की चिंता कर रहे हो लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, हाँ ये वाली बात हो जाती है। बिल्कुल तो सही कभी बात। भी ये तो मत सोचो पहले से, ठीक है, जब वंस यू हैव अ रैंक इन योर हैंड या वंस यू हैव डन अ गुड पेपर, जब आपकी एक्सपेक्टेड रैंक अच्छी आ रही, प्रेडिक्टेड रैंक, हाँ उसके बाद आप सोचते हो ऑप्शंस। तो अच्छा मैं हाँ अपना केस बताता हूँ। तो हाँ मेरे केस में ये था कि जब ये रैंक आई थी 394, तो बेसिकली आई हैड 3 मेन ऑप्शंस, बेसिक 3 ऑप्शंस थे मेरे पास। या तो मैं जा सकता था आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल, या मैं जा सकता था जो मैं अभी हूँ आईआईटी दिल्ली मैथ्स एंड कंप्यूटिंग,
और या फिर तीसरा ऑप्शन था आईआईटी रुड़की सीएस, ठीक है, जो 450 के आसपास क्लोज होती है। तो मेरे पास ये तीनों ऑप्शंस बहुत फेयर इनफ थे और तीनों ही मुझे मिल सकते थे, मुझे पता था कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब यहीं पे सर ये आता है कि एक वो मेरे अंदर हमेशा से था कि मुझे एक बड़े शहर जाना है, और मुझे सर ये चीज, मैं उस चीज का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज पे, अपने डिसीजन पे, कि एक एक्सपोजर जो आपको, मैं मतलब ये लिटरली ये बात सच है, जो एक बॉम्बे और दिल्ली के स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलता है एक मेट्रो सिटी में रहने का और मतलब एक बड़े शहर में रहने का, वो उतना मैंने देखा है। ये चीज मैंने तो सीनियर से भी बात की है, तो इस चीज में वो भी एग्री करते हैं कि कानपुर या आप कोई और खड़गपुर ले लो, तो मतलब बेसिकली दीज सिटीज इतने वो नहीं है, समझ रहे हो आप, इतना एक्सपोजर नहीं है इनको, आपको कंपनी वाइज भी या टेक्निकल वाइज भी, किसी वाइज भी आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो एक रीजन मेरा ये था कि मुझे बड़े शहर जाना है। अच्छा, दूसरा रीजन ये था कि ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली इज मच बेटर देन आईआईटी रुड़की, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा रीजन एक ये था कि मतलब मैं आईआईटी रुड़की को एज अ बैकअप प्लान लेके चल रहा था, दैट वाज नॉट माय फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं अपनी प्रेफरेंस बताता हूँ, टॉप 4 प्रेफरेंसेस थी। फर्स्ट था आईआईटी दिल्ली मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 4 ईयर, सेकंड वाज माय डुअल डिग्री जो मैं अभी कर रहा हूँ, थर्ड वाज इलेक्ट्रिकल एंड फोर्थ वाज आईआईटी रुड़की सीएस। तो यही था कि मेरे को मतलब वही वो था, अंदर ही था, जिसे कहते हैं कि मतलब बैठा लिया था दिमाग में रैंक आने के बाद कि मुझे अब अगर आईआईटी दिल्ली मिल सकता है तो रुड़की हमेशा नीचे रहेगा मेरी प्रेफरेंस पे और मैं वही लूंगा। अब कमिंग टू द ब्रांच पे आता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीज मैंने आईआईटी में आने के बाद फील की है कि ब्रांच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसे लोग उतना महत्व नहीं देते। तो ये था कि इलेक्ट्रिकल, मेरे को ये चीज पता चल गई थी, मैंने काफी सीनियर से पूछा था, आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इज रिगार्डेड एज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल इन दिस नेशन, ठीक है, इन द होल कंट्री आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इज द बेस्ट इन ऑल आईआईटीज, ठीक है। तो ये चीज पता थी कि अगर वहां से इलेक्ट्रिकल भी किया, और वहां पे ऐसा मैंने सुना था कि मतलब वो कंप्यूटर की कंपनी सारी खुलती है, मतलब जितनी भी सीएस की कंपनी है सारी खुलती है आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली। तो ये चीज थी कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में ये था कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, फाइनेंशियल साइड भी खुला था मेरे लिए, और सीएस भी ऑब्वियसली कंप्यूटिंग है ही नाम में, तो खुला ही था मेरे लिए, और बाकी जितने बाकी सबके लिए ओपन होते हैं, कंसल्टेंसी हो गया, एनालिटिक्स हो गया, वो तो वैसे ही ओपन था मेरे लिए, ठीक है। अब कमिंग टू रुड़की सीएस, वो था कि मेरा डोमेन फिक्स हो जाता सीएस के लिए। आपने हमेशा ये सुना होगा दूसरी ब्रांच का बच्चा सीएस की चीजें पढ़ रहा है, कभी बहुत रेयर सुना होगा सीएस का बच्चा दूसरी ब्रांच की चीजें पढ़ रहा है, ठीक है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये था कि डाउट था कि क्या मैं सीएस कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब मैं सच बोलता हूँ, मुझे डाउट था कि मैं खरा भी उतर पाऊंगा, सीएस ले लूं और फिर मैं पछताऊं कि यार इतनी अच्छी रैंक लेके भी मैं रुड़की सीएस ले लिया, ठीक है। तो दैट वाज द फील। तो फिर मैंने उसको फोर्थ प्रेफरेंस ही डाला था, और इनिशियली फिर अब मेरे को मिल गया था, इलेक्ट्रिकल मिल गया था फर्स्ट राउंड के बाद, विच आई स्लाइडेड एक्चुअली, फिर कि बेटर ऑप्शन मिल जाए, फिर फाइनली मैं डुअल डिग्री मुझी पे क्लोज हुई है आईआईटी दिल्ली की जनरल कैटेगरी, तो मतलब एक ही सीट बची थी और वो मुझे ही मिल गई थी। तो या मतलब वो तो चलो बहुत लक की बात थी, लेकिन बहुत अब मैं मतलब आई एम फाइन, गुड एंड हैप्पी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक रीजन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को लेने का ये था कि सर थोड़ी यूनिक ब्रांच है, आप देखोगे तो सारे जितने भी आईआईटी मिला लो 23 या 24 आईआईटी हैं, बहुत कम आईआईटीज में ये ब्रांच है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये ब्रांच, ऐसा होता है कुछ ब्रांचेस होती हैं बहुत कम आईआईटीज में, लेकिन वो उतनी डिमांड में नहीं होती, वो इसलिए कम है। ये ब्रांच बहुत डिमांड में मार्केट में, लेकिन ये वैसे ही कम है, ठीक है। तो इसलिए था कि यार अपन उस लोगों में जा रहे हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है लेकिन नंबर कम है, ठीक है। हमेशा तो ये चीज चाहिए थी, ये चीज बच्चों हमेशा ध्यान रहे। मतलब आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं ना, तो वो रीजन है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर कम थे, तो मैंने उस डायरेक्शन में जाके मेहनत करी। मैं मैथ्स लेता, फिजिक्स लेता तो पता नहीं, हाँ हो सकता था मैं अच्छा टीचर बन जाता, एक्सप्लेनेशंस अच्छे हैं ये मैं मानता हूं मेरे, पर इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं उतनी हाइट पे पहुंच पाता जितनी हाइट पे आज मैं इनऑर्गेनिक लेके पहुंचा हूं। बिल्कुल सही बात है, डिमांड सप्लाई का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। तो सर वैसे इसी बात पे मैं एक चीज कहूंगा, मैंने 3 साल पढ़ाई कर ली आईआईटी की, लेकिन सर आप बेस्ट इनऑर्गेनिक टीचर हो आज तक के, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं। जो तरीके से याद कराई, मेरी केमिस्ट्री इतनी वीक थी, मुझे कुछ नहीं आता था, और रीजन ये था सर वाइब्रेंट ज्वाइन करने का कि केमिस्ट्री बेस्ट थी वहां की उस वक्त पे। तो और आप मिल गए मेरे को मेरे बैच में, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड। मतलब ये तो मेरे को आज तक लगता है, वरना तो मैं याद ही नहीं कर पाता कभी। क्लासेस छोड़ छोड़ के ज्वाइन करी है तुमने क्लासेस मेरी तो। सर ये मैं बोलूंगा सर, मैं ये यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सर, एक बार बोल दूं क्या? हाँ हाँ तो सर एक्चुअली में जिन लोग देख रहे हैं मैं उन्हें बताऊंगा ये चीज,
ये सिर्फ मेरा बैच जानता था जब मैं वाइब्रेंट में था। मैं इनिशियली सबसे लेट जो बैच स्टार्ट होता है ड्रॉपर का, उसमें ज्वाइन हुआ था जुलाई में। आई रिमेम्बर 11 जुलाई था, तो एक्स्ट्रा बैच था सर वो। तो मैं उसमें ज्वाइन हुआ, तो वो बेसिकली उसमें कोई डायरेक्टर्स नहीं पढ़ाते थे। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद शायद एक रीशफलिंग टेस्ट हुआ था, तो उसमें तो आई लाइक मेरी रैंक काफी अच्छी आई थी, इनफैक्ट शायद फर्स्ट ही आई थी। तो हाँ, तो ब्रांच तो फिर वो अपग्रेड हो गया था बैच, और फिर जो बैच मिला था वो X1 था, मतलब वो कंप्लीटली डायरेक्टर्स बैच था, जो सारे वाइब्रेंट के डायरेक्टर्स पढ़ाते थे उसमें। बट ये था कि उसमें इनऑर्गेनिक नहीं आती थी सर मुझे समझ में, बहुत फ्रैंकली मैं नहीं फॉलो नहीं कर पाता था मैं सर को, तो उनका तरीका नहीं जमता था, उनको मैं फॉलो नहीं कर पाता था, और एक आदत लग गई थी सर आपकी। तो फिर ये था कि मैं छोड़ छोड़ के, इट यूज्ड टू हैपन कि मैं उनकी क्लास जब भी होती थी, मैं उनके सामने बाहर निकल आता था और टाइम टेबल देखता था, और आपकी जहां भी क्लास होती थी उस रूम में आ जाता था। और ये बात आपको पता है, मैंने सब बैच आया हूँ, मैं Y1 आया हुआ हूँ, आई थिंक X2 X3 सब में आया हुआ हूँ मैं। X5 तक आया तुम अटेंड करने हैं। X5 तक आया हुआ हूँ। एक बार मैं W1 में भी आया हूँ, मुझे याद है। फिर आपने शायद कहा था कि ये W में बताकर वो थोड़ा जे मेंस ओरिएंटेड रहता है, तो एडवांस वालों में आया कर। तो मतलब मैंने काफी मशक्कत करी है सर के साथ 1 साल पढ़ने में, बट मैं इस चीज के लिए आज भी मतलब एक सर बहुत अंदर से थैंक यू है कि आपने कभी इस चीज को मना नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया कि यार ठीक है, तुम्हें पढ़ना है तो तुम जहां से भी पढ़ना चाहो वहां से पढ़ो आकर के। तो मतलब ये चीज रही, और इसी वजह से मैं हमेशा उस चीज में हमेशा आगे रहा। मतलब मेरे को इनऑर्गेनिक में कभी दिक्कत नहीं आई। आईटी के टाइम पे भी ना लिटरली कोई लोग रटते हैं बैठ करके बहुत दिन कुछ नहीं किया था सर, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ते थे, मुझे सब आता था, पूरे साल भर में याद था वो। तो ये अच्छा था। अच्छा, कमिंग बैक टू द अच्छा तो कमिंग बैक टू द ब्रांच वाला पॉइंट, मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट को वंस यू हैव अ रैंक इन योर हैंड, सबसे पहले आप 2 साल जिस टीचर से पढ़े हो सबसे पहले उसको कांटेक्ट करो। मैं उसके पीछे एक रीजन होता है हमेशा, क्योंकि अगर आप किसी टीचर के टच में हो, जिस टीचर के टच में हो आप 2 साल से, जो आपको थोड़ा देख रहा है, आप उससे गाइडेंस लेते हो, हमेशा उस टीचर को आपका कैलिबर पता होता है कहीं ना कहीं, और उसे ये पता होता है कि इसका माइंड किस तरफ ज्यादा चलता है। और ये चीज एक्चुअली में फैक्ट है, भले ही वो केमिस्ट्री का टीचर हो, लेकिन वो तुम्हें सही चीज बताएगा, हमेशा सही गाइडेंस देगा, भले वो कोई टेक्निकल फील्ड ही क्यों ना हो। तो एक बार अपने टीचर से जरूर रेफर करना चाहिए। उसके बाद आपका खुद का डिसीजन जरूर होना चाहिए, कभी भी प्रेशर में आके कोई डिसीजन मत लो ब्रांच के लिए स्पेशली, वरना आप हमेशा रिग्रेट करोगे कि मैं इतनी अच्छी रैंक ले आया, आई मेड इट टू द आईआईटीज, बट स्टिल मैं मतलब कहीं फंस गया हूँ आकर के। तो ये फंसने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी हमेशा एक थोड़ा सा ट्रेड ऑफ ही रहता है सर वो, मतलब ब्रांच वर्सेस कॉलेज में। बट मैं जो कॉम्बिनेशन है बड़ा मतलब खतरनाक है बहुत। बट एक चीज है जो मैंने पिछले 2 साल से, जो जूनियर्स जो जिनको जो काउंसलिंग के वक्त कई बार मेरे को फोन ऑन करते हैं, तो मैं उन्हें भी ये चीज बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपको एक प्रेफरेबली एक डिसेंट ब्रांच भी मिल रही है इन द ओल्ड 7 आईआईटीज, डेफिनेटली गो फॉर दैट। और अगर उसमें से आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे में मिल रही है, मैं तो लिटरली बोलता हूँ कि अगर टेक्सटाइल या बायोटेक भी है, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि ब्रांच एट द एंड ऑफ 4 इयर्स उतना मैटर नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें जिस फील्ड में जाना है, मैं देख रहा हूँ वो लोग उसमें चले जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कोर में जाते हैं, बाकी सब अपनी फील्ड है अपने आप 4 साल में बना लेते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा उसका रीजन ये होता है कि जो आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, और एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो जहाँ आपको पूरी दुनिया का एक्सपोजर है। मतलब दिल्ली का कैंपस सर हौस खास में है, और जो लोग दिल्ली के नहीं है, मैं उन्हें एक चीज बता देता हूँ, हौस खास इज फेमस फॉर नाइट लाइफ, मतलब बेसिकली पब्स एंड ऑल, डिस्कोज एंड एवरीथिंग। तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है मिडिल ऑफ द सिटी में एकदम, तो वो बढ़िया मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी उससे डेवलप हो जाती है, मैंने देखा है ये चीज। मतलब 1-1.5 साल बाद मतलब मैं यहाँ नहीं कहूंगा, बट हाँ सर हवा लग जाती है, लिटरली मैंने देखा है लगते हुए, सबको लगती है हवा, लगती है दिल्ली की। लगनी चाहिए, थोड़ी बहुत हवा लगनी चाहिए, वो भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। और फिर उससे निकलना आना भी चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। डेफिनेटली हवा लगने में दिक्कत नहीं है, पर उससे निकलना आना सबसे बड़ी चीज है। या आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर और फॉर योर फ्यूचर, ये पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड में। ये नहीं कि सिर्फ मस्ती किए जा रहे हैं, ये नहीं पता कि मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है। करियर मतलब आप जीवन में कुछ भी करें, पर जहां करियर की बात आ जाए ना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, करियर मैं ये चीज कहूंगा कि बीच में जैसे होता है, सबके साथ होता है कि वो जब एक ऐसा माहौल मिलता है ना, तो लोग डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट आना चाहिए जब आपके दोस्त या आपकी फैमिली या आपको खुद को सेल्फ रियलाइज हो जाना चाहिए। इन दी एंड वो सिर्फ आपको बोल सकता है दूसरा, जब तक खुद से रियलाइज नहीं होगा ना कि मेरी करियर ही मेरी को आगे लेके जाएगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज आगे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और
थोड़ा सा ये बताओ कि जो बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, मतलब आपने बहुत सारी चीजें एक ही बार में बता दी है बच्चों को। मेरे हाँ मतलब पॉइंट्स ही आपने जो बोलने के थे वो कम कर दिए कि नहीं यार, कॉलेज कौन सा कैसे लेना है, ब्रांच बहुत बढ़िया, मतलब एक वन शॉट के अंदर आपने सारा का सारा मामला एक बार में समझा दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने अभी कॉलेज में भी कुछ इलेक्शन विलेक्शन भी कुछ जीता करा था, या कुछ क्या सेक्रेटरी थे क्या थे, है ना? तो थोड़ा सा वो वाला एक्सपीरियंस भी आप शेयर करो, कैसे क्या माहौल रहता है थोड़ा सा। अच्छा सर, उससे पहले ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे दूसरे कॉलेजेस का होता है सर। चलो ठीक है, मैं थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, मैं आ जाऊंगा उसी पॉइंट पे, इलेक्शन वाले। बिल्कुल। सर बेसिकली मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा घुसता है ना जब इंस्टीट्यूट में, नया नया फ्रेशर, एज अ फ्रेशर, तो ये होता है कि दूसरे कॉलेजेस का मैंने सुना है, दूसरे आईआईटीज में ऐसा होता है, ईयर वाइज हॉस्टल्स होते हैं। फर्स्ट ईयर एक हॉस्टल में या दो हॉस्टल में भर दिया पूरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर नए हॉस्टल में जाता है। तो इस बात पे लोगों को मे बी वो कल्चर उनको पसंद आता हो, बट मैं आईआईटी दिल्ली का कल्चर बताता हूँ। यहाँ पे वी हैव 13 हॉस्टल्स, दो 2 आर फॉर गर्ल्स एंड द रेस्ट 11 फॉर बॉयज। और सब में सब लोग हैं, मतलब राइट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर टू एमटेक पीएचडी एमबीए, सब कोई है, मतलब हर कोई बैठा है। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, आपके अंदर एक मतलब मैं ये कहूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं हो पाती, जैसे दूसरे जगह पे होता है कि सीनियर्स थोड़ा, लोग सीनियर से इंटरेक्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि सब बच्चे एक ही हॉस्टल में, दूसरे हॉस्टल में सीनियर है, वो रैगिंग लेने आ गए या जो भी हो गया। यहाँ पे क्या होता है, साथ ही में आप रह रहे होते हो, तो बेसिकली रैगिंग तो नहीं होती है, मतलब ये तो जीरो ही है। मैंने अपने सामने कभी 3 साल में होते हुए नहीं देखी, ना मैंने खुद करी, मतलब मैं उस पोस्ट पे रहा हूँ 2 साल, मैंने ना खुद करी है ना, ठीक है। एक चीज जो मैंने जरूर करी है और हमारे साथ हुई थी, बट बहुत कम, वो इंट्रोडक्शन है, तो में देना था आपको, ठीक है। और अगर आप नहीं दो तो फिर कुछ होता ही है, नहीं नहीं, वो तो देना ठीक चाहिए, है। देखो मैं बट तो मैं ये मानता हूँ। देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। और सर एक आध थोड़ी बहुत और भी एक्टिविटीज हुई है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ, तो ठीक है, कोई मतलब बात वो ठीक है नहीं। वो मेरे अंदर वो को सरप्राइज होना चाहिए सबके लिए, है ना? सरप्राइज होना चाहिए सर वो सबके लिए। जैसे आपका एक इंसिडेंट याद है मुझे, आपने एक बार बताया था कि जब आप कॉलेज में घुसे थे तो बिल्कुल। रैगिंग में बोला गया था ट्यूबलाइट की तरफ देख के, ऐसे हाँ करके, है ना? हाँ, यस है ना? यस यस। वो मुझे आज तक याद है सर, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हाँ अब ठीक है, तो मतलब ऐसे इंसिडेंट्स तो होते हैं और ये सब हुए। मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ पर्सनली कम हुए, मतलब बेसिकली थोड़ा हो गया था कुछ, मतलब कुछ रीजंस हुए थे, हम लोग को पता ही नहीं चला था कि ये हो भी रहा है, और कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ हो गया था, बट ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि आईआईटी दिल्ली में जो लोग आ रहे हैं या अगले साल आने वाले हैं, जब भी आने वाले हैं, जो सबसे बड़ा वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है सीनियर से इंटरेक्ट करने का। मतलब देखो, हमेशा सीनियर से ही इंटरेक्ट करने से आप आगे बढ़ोगे, कुछ सही गाइडेंस वहीं से मिलती है आपको, ठीक है। मैं मानता हूँ गलत भी मिलती है, लेकिन सही भी वहीं से मिलती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो सीनियर से यहाँ पे इंटरेक्ट करने का सबसे बढ़िया मौका मिलता है इलेक्शन टाइम पे। अब आता हूँ इलेक्शन पे, मतलब ये होता है, आप जुलाई में तो आ गए, इलेक्शंस होते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, इन द सेकंड सेमेस्टर, इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल, मतलब नियरली उसी टाइम पे होता है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में होते हैं। और वो ऐसा नहीं होता, मतलब जिन लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें पता है ये चीज, ऐसा नहीं होता कि कल इलेक्शन है मैंने आज बात करनी स्टार्ट की। बातें बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, बहुत 2-2 महीने से हो जाती हैं, ऊपर बहुत लेवल पे, पहले नीचे से लेवल पे चालू हो जाता है। 15-15 दिन पहले हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल। अब मैं उस पर आता हूँ कि हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद बेसिकली होता है, हमारे यहाँ पे एक बोर्ड है, बीएसडब्ल्यू, बोर्ड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, जो बेसिकली सबसे बड़ा काम ये है उनका कि जब फ्रेशर्स आते हैं तो उनकी ओरिएंटेशन कराना। द बोर्ड में सबसे ज्यादा लोग सेकंड ईयर के हैं और बाकी ऊपर सेक्रेटरी और थोड़ा बहुत हैंडलिंग के लिए होते हैं, बेसिकली ऊपर ऊपर के काम देखने के लिए। तो मतलब मेरे को हर हॉस्टल से 2 होते थे बेसिकली सेकंड ईयर के जो संभालते थे। तो बेसिकली ये था कि जब ओरिएंटेशन हुई, पेरेंट्स भी गए थे उसमें, तो जब वो 2 लोग सबको एड्रेस कर रहे थे, सारे पेरेंट्स के डाउट्स ले रहे थे, लेटर ऑन पेरेंट्स इनफैक्ट क्लैप फॉर देम, तो कि मतलब तुम लोग कोई अच्छा जॉब कर रहे हो, ये तुम्हारी अपने आप की तरफ से, ये तुम्हें इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा है करने को। तो सर वो एक अंदर से फील आई थी कि यार अगर मैं इस जगह पे चला जाऊं अगले साल तो शायद, तो सर वही हुआ। फिर मतलब मेरा बहुत मन हो गया था, फिर मैं बैठ गया था। फिर आप ही का स्टूडेंट आप जानते हो ना, तो वो जो आपसे A2 में पढ़ा था अर्पित, तो हाँ हाँ। वो मेरे को, हाँ, तो फिर वो मेरे को जबरदस्ती खड़ा किया था इलेक्शन में। ही परसुएडेड मी कि नहीं भाई, तेरे में अंदर है वो पोटेंशियल, डर मत, तू खड़ा हो, तेरे रोड मैं भी फाइट मारूंगा थोड़ी। फाइनली आई वन द इलेक्शंस। फिर उसके बाद 1 साल काम किया, बहुत मजा आया। उस वक्त पे उस फील्ड में मैंने अपने आप का एक टोटली एक नई चीज डिस्कवर की थी कि मतलब मैं कितना इंट्रोवर्ट था फर्स्ट ईयर में, एंड मैं टोटली एक्सट्रोवर्ट निकल के आया बाद में। आई कैन नाउ एड्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये हुआ था कि पूरे हॉल भरा हुआ था पेरेंट्स से, और उसमें मैंने उन सबको एक शॉट में माइक पे पहली बार माइक उठाया था स्टेज पे, सच बोल रहा हूँ। एक बार को कांपा था, लेकिन जब एक बार फ्लो में आया था तो उसके बाद पूरे सबको एक बार में एक्सप्लेन कर दिया था फॉर्म्स कैसे भरना है, क्या करना है।
तो आई फील प्राउड ऑफ दैट नाउ। मतलब काफी चीजें सीखी हैं, बहुत पार्टियां करी हैं। मतलब मैं एक्चुअली मैं बोलूंगा बहुत प्यारे दोस्त मिले थे, हमने बहुत ट्रिप मारी है। मुरथल की ट्रिप मारते हैं दिल्ली वाले, जनरली मुरथल की ट्रिप मारते हैं, रोड ट्रिप सब मारी हुई है, बाहर घूम के आए। मतलब काफी मजा किया उस बोर्ड के साथ। उसके बाद सेकंड ईयर यही हुआ था, अगले साल इसी इलेक्शन सीजन में आई वेंट फॉर द नेक्स्ट पोस्ट। मतलब सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, 26 में से 4 लोग बनते हैं, तो आई वेंट फ्रॉम माय हॉस्टल। फिर वो अलग लेवल की पॉलिटिक्स हो जाती है, अब हॉस्टल में नहीं होती, अब आपकी पूरे इंस्टीट्यूट में होती है। तो ये सब, हाँ, तो मतलब हम नई चीजें सीखी हैं, बहुत चीजें सीखी हैं। लोगों को उनकी बातों से जज करना सीखा है कि मतलब किसी बंदा आपको बोल कुछ रहा है, वो करेगा कुछ, हाँ हाँ, वो सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो उसको भापना कैसे। बहुत चीजें सीखी है जो आगे जिंदगी में शायद काम काफी आने वाली है, जरूर काम आएगी। और हाँ, तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब मेरा, मैं यूं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आफ्टर कमिंग टू आईआईटी। तो फाइनली अभी तो मैं हूँ एज अ सेक्रेटरी, कायदे से तो अभी कोरोना नहीं होता तो अप्रैल में हो जाना चाहिए था टेन्योर एंड, लेकिन अभी चल रहा है टेन्योर, क्योंकि अभी नए इलेक्शंस नहीं हुए, तो टेन्योर चल रहा है। और लास्ट ईयर मतलब अच्छा रहा है मेरा काफी, मतलब जर्नी। मतलब मैं ये 2 साल को काफी सही मानता हूँ, काफी ग्रो किया है। मतलब मैंने एज अ पर्सन या एज अ पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज्यादा डेवलप किया। मतलब बेसिकली आईआईटीज में अपनी पर्सनालिटी ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं खींचेगा, आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। आप वाकई में अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर रह के फायदा उठाना चाहते हो, अपने आप को दुनिया से थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हो, तो आपको आगे आना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। आई थिंक डेफिनेटली। मतलब मैं इस पे एक छोटी सी चीज कहूंगा, मेरे एक सीनियर थे जो लास्ट ईयर मेरे पीएसडब्ल्यू रेप थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो जो वो थे, उन्होंने एक बात बहुत सही कही थी कि यार देखो, तुम अभी आए हो सकता है तुम में से किसी को डांस नहीं पसंद होगा, किसी को ड्रामा नहीं पसंद होगा। जैसे अगर मैं क्लब्स की बात करूं, जो कल्चरल क्लब्स हैं, अगर मैं टेक्निकल पे आऊं तो कहे, जैसे मान लो तुम में से किसी को रोबोटिक्स किसी ने बचपन में भी नहीं किया होगा, या किसी ने एरो मॉडलिंग किसने किया होता है बचपन में, प्लेन उड़ाया होता, नहीं उड़ाया होता। तो ये मत जज करो अभी से कि कोई क्लब की ओरिएंटेशन हुई थी, हर क्लब का दिखाया गया था, तो ये मत करो कि मैं नहीं जा रहा यार, ये तो बेकार है। उन्होंने बस इतना कहा था, एक बार चले जाओ। बोला पहली वर्कशॉप में जाओ, एक बार जाके देखो क्या होता है, अगर नहीं जमे तो छोड़ देना, मेरे कहने से छोड़ देना, लेकिन एक बार जाओ सही, ठीक है। तो सर इस चीज के लिए, मतलब ये चीज मैं भी पिछले 2 साल से, जब मेरे जूनियर्स आ रहे हैं, मैं सबको यही चीज बोलता हूँ कि यार एटलीस्ट एक्सप्लोर करो हर चीज, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें अभी नहीं पता है तुम्हें क्या पसंद है, क्या पता अंदर क्या छुपा हुआ है। हाँ, मतलब जैसे ये हुआ था कि मेरे को नहीं कहते थे लोग, मतलब मेरे को दोस्त ही लोग कहते थे यार तू एक्टिंग अच्छी करता है या कुछ। आई वेंट फॉर द ड्रामेटिक्स क्लब और फिर फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया था। बट इवेंचुअली ये हुआ था कि ठीक है, फिर मैं एक बोर्ड का पार्ट हो गया था, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाता था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई ड्रामा वामा करूंगा, लिटरली कभी नहीं सोचा था। पर कभी अब लाइफ में मौका मिलेगा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो अभी ट्रेनिंग कहाँ से करी है? सर अभी बेसिकली मेरा रिसर्च इंटर्न थी 2 महीने की, हांगकांग में थी, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, HKUST। सो बेसिकली इट वाज अ प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट था मेरा। कायदे से तो मेरे को वहां जाना भी था 2 महीने, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में सब कट गया। तो मतलब एक अच्छा खासा फॉरेन इंटर्न कट गई मेरी, बट अदरवाइज मतलब वर्क फ्रॉम होम ही किया, फिर प्रोफेसर ने अलाउ कर दिया था। बट द एक्सपीरियंस वाज गुड। मतलब मेरा बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड था मेरी जो इंटर्न थी। कॉलेज की तरफ से ही इनिशिएट हुआ था या तुमने? या सर ऐसा होता है कि जैसे आप खुद मेलिंग करते हो, ठीक है, आप अपनी एक सीवी बनाते हो इनफॉर्मल, मतलब जो इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं होती, आप अपनी खुद एक सीवी बनाते हो कि मैंने आज तक ये प्रोजेक्ट किए, मैंने ये अचीवमेंट्स, मेरी ये सीजी है, मैंने ये कोर्सेज किए हुए हैं। और फाइनली फिर एक मेल तैयार करके आप ऑल ओवर वर्ल्ड, आपको जिस यूनिवर्सिटी भेजना है वहां पे भेजते हो, एंड अप्लाई फॉर अ पोजीशन अंडर एज अ, मतलब ये रिसर्च इंटर्न। तो इससे कई तरीके, या तो आप इंडिविजुअली करो, या कई बार किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है उसमें भी कर सकते हो। मेरा रीजन ये था कि मैं प्रोग्राम में नहीं कर पाता था क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था बेसिकली, और एक और रीजन था कि थोड़ा सा मतलब वो उनके सीजी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे थे बेसिकली, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत ऐश काटे हैं, तो थोड़ी सी मेरी सीजी कम हो गई थी उस चक्कर में, अब तो बढ़ा रहा हूँ। तो मतलब ठीक है, मैं फ्रैंकली एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को, अब मेरे को रियलाइज होता है ये चीज। तो हाँ, मतलब तो इसलिए वो नहीं अप्लाई करता था, इंडिविजुअली भेजता था मैं सारे प्रोफेसर्स को। फाइनली फिर वो एक दोस्त से बात हुई थी, उसने कहा था कि यार इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, मतलब होता है जनरली यहाँ पे, थोड़ा सा परस्यू कर। मतलब ये होता था मैं एक मेल भेज के छोड़ देता था, और फाइनली
फिर मैंने परस्यू करना स्टार्ट किया, मतलब मैं 50-50 मेल 100 मेल भेजा, फिर उसके बाद वापस अगर रिप्लाई नहीं आया तो लिख देता था कि प्लीज कैन आई एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। मतलब मैं सोचता था उन्हें बुरा लग जाएगा, तो वो कहता था तेरे रिश्तेदार थोड़ी है, बुरा लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता सही है, बात लेकिन अगर है, कोई तो जेन्युइन कैसे बंदा कर रहा होगा तो तेरे को, हाँ तो वो तेरे को रिप्लाई करेगा। और यही हुआ, मेरी इंटर्न लगी भी उसी मेल से कि मैंने वो नहीं, लिखा तो प्रोफेसर का है सॉरी। हाँ लीस्ट तो हाँ यही है कि वो बोलो। मना ही करेगा, लीस्ट तो यही है। हाँ गलती से अगर उसने हाँ हाँ कर दिया तो कितना अच्छा है, तो कोशिश करते रहना, वही हाँ, तो यही कोशिश करने यही वालों हुआ की कि कभी मतलब हार नहीं होती है ना। कभी हार नहीं होती। हाँ हाँ सर। सही बात तो मतलब फिर यही हुआ था कि प्रोफेसर ने लिखा कि आई एम सॉरी आई मिस्ड योर मेल, तो अब मैं आपको देता हूँ, फिर उन्होंने कर लिया था सब। है। चलो तो good। लाइक इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस फाइनली। मतलब बीच में बहुत डर लग रहा था कि कोरोना आ गया, मैं जा नहीं पाऊंगा, थोड़ा बुरा भी लगा कि यार अच्छी खासी इंटर्न लगी थी, कट गई। मतलब बाहर का एक्सपोजर मिलता है कंट्री का, ऑब्वियसली और बात इनफैक्ट 2 मंथ्स तो अभी घर पे रहा है, अगर वहां जाता तो इट वाज नियरली 2.5 मंथ्स, तो थोड़ा है। हाँ अच्छा था, बट ठीक है। कोई इसके बात आगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब कोरोना है तो क्या ही कर सकते सही हैं। बात है, सही बात है। पहले या हेल्थ बहुत जरूरी है, हम अच्छे रहेंगे तो सब या चीजें आगे अच्छी होती रहेगी। और अब अपन सीख या ही रहे हैं लाइफ में, तो एक्सपोजर तो मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज हाँ मिलती रहेंगी। डेफिनेटली। जब हम सीख गए हैं कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करना है, तो फिर हमें परेशान होने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं होती है कि अगली बार हाँ फोड़ देंगे। डेफिनेटली। हाँ वो वाली बात है। अरे सर वो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मेरे को कभी कभी वो याद आ जाता है, आप क्लास में जो गाना गाते थे और आई, ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली आपका वो वीडियो भी देखा है, थोड़े दिन पहले ही शायद रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा लगता था सर वो मेरे को, क्लास में भी आपने वो गाया है। ये शायद मैंने तो 2 बार सुना है, 2 अलग अलग बैचेस में सुना हुआ है मैंने तो वो हाँ हाँ, आपसे, बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो एक ऐसा था जो थोड़ा मोटिवेट करता था सर, उसकी लिरिक्स इतनी मोटिवेटिंग है कि एक हाँ एक्सटर्नल मोटिवेशन भी जरूरी है एक्सेप्ट फ्रॉम इंटरनल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको कैटलिस्ट की तरह काम करता है आपके हाँ अंदर, एग्जैक्टली। होता है। पर वो एक एक्टिवेट करने वाली बात होती है। और जिस एज के स्टूडेंट्स हम पढ़ाते हैं ना, उसमें उनको बार बार जगाना पड़ता है, अरे भाई आगे बढ़ना है, वो हाँ वाली बात है। तो हाँ टाइम हाँ मोटिवेशन, एग्जैक्टली मतलब हमारी टीचिंग में सर। मोटिवेशन पार्ट है टीचिंग का। हाँ डेफिनेटली सर, मतलब आप तो काफी करते थे मुझे याद है। और सर सबसे अच्छी बात जो थी ना कि मतलब मैं ये चीज कहूंगा, मतलब यहाँ पे मैं सर की तारीफ कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा कि तारीफ नहीं जैसे करनी। जनरली मैं जैसे जितने भी टीचर से आज तक पढ़ा हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो सर, मतलब टीचर आता है अपना टॉपिक डिलीवर करता है और उसके बाद वो बेसिकली थोड़ा बहुत सवाल सवाल जवाब करके चला जाता है। मैंने आपकी लिटरली बताऊं तो शायद हार्डली 1 या 2 क्लास रही होगी ऐसी जिसमें आप आए, आपने सारा कंटेंट पढ़ाया, पूछा या कुछ या सवाल सवाल एंटरटेन किए और आप चले गए। हर क्लास में आप एक इनफॉर्मल टॉक रखते थे, थोड़ा बहुत बीच में ही, मतलब जब बच्चे नोट कर रहे हैं बोर्ड से या कुछ, वो सबसे जरूरी है। मतलब आपकी टीचर से बॉन्डिंग होती है, आप उससे फिर, मेरे साथ हुआ है, मैंने एक आध शायद टेस्ट बहुत बिगड़ गया था या मेरा कुछ बीच में बहुत लो हो गया था, मैं आपके पास आया भी था कि सर ये वाले सवाल अब होते ही नहीं है, मतलब पहले होते थे अब होते नहीं। तो वो आपके अंदर जो होती है ना कि आपको टीचर से कैसे डिस्कस करोगे, वो तभी आप आती है जब वो एक आपसे थोड़ा एक इन्फॉर्मल टर्म्स पे भी है, सिर्फ एक वो पढ़ाई के लेवल पे ना हो, थोड़ा सा समझता भी हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो एक आपके बीच में। तो एक्चुअली हाँ ये मेरी चीज। मेरी सोच ये है कि जब तक बच्चे की, मतलब स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग नहीं होगी ना, स्टूडेंट को सब्जेक्ट से प्यार हो ही नहीं सकता। मतलब आप एग्जैक्टली पांच, सर। सपोज करो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसमें 1-2 सब्जेक्ट आपकी पसंद के होंगे, जरूर सारे हाँ सब्जेक्ट पसंद के होना पॉसिबल नहीं है। पर उसमें से भी आपका अगर सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक है, तो फिर बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। पहले बहुत टीचर जरूरी के है। साथ कॉन्फिडेंस आना, जैसे मैथमेटिक्स है, मैं एक सिंपल बात बताऊं, कोई भी पढ़ा है, इंटरेस्ट है ना तो पढ़ लेगा बंदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इनऑर्गेनिक के हाँ लिए टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, उसके बाद सब्जेक्ट से बॉन्डिंग होगी। तो हर्षित, बेसिकली लाइफ में अब आगे क्या प्लानिंग है, मतलब जॉब करना जा रहे हैं, या फिर आप, मतलब मैं 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ कि आप जॉब करने जा रहे हैं, या फिर आप फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, या खुद का कुछ अपना स्टार्टअप, क्या प्लान है? मतलब एक अभी तक कुछ 3 साल में कुछ आउटपुट निकाला हो? हाँ हाँ सर, एक आउटपुट ये निकाला है कि हायर स्टडीज तो नहीं करनी है, मतलब अब तो नहीं जाना मेरे को और तो नहीं पढ़ना। हाँ ये जरूर है कि मेरी ब्रांच अच्छी है एंड आई कैन, मतलब अब मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं लिखने को, और अभी तो और समय है मेरे पास, अभी 2 साल है, तो बेसिकली मैं उसमें काफी कुछ कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं जॉब में ही जाऊंगा टेक्निकली, अभी तो यही सोच रखा है मैंने।
बाकी मेरे लिए वैसे ऑप्शंस खुले हुए हैं, कंसल्ट भी है क्योंकि मैंने 2 साल लगातार ये किया हुआ है, मतलब बोर्ड में काम किया हुआ है, और बेसिकली मेरे पास एक पीओआर है, पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। सो या आई हैव एन ऑप्शन फॉर कंसल्ट एज वेल, और कंसल्टेंसी यही मांगती है बेसिकली। सो आई हैव दैट एज वेल, बट इट्स अप टू मी। अभी तो मैंने टेक्निकल समझा हुआ है, बट अब देखते हैं, अभी तो 2 साल है, बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। जो भी डिसीजन ले आप बहुत अच्छे से सोच समझ के लेना हर्षित, और खैर ठीक है, जो भी करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे, जिसमें भी एंटर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ को मतलब लाइफ में क्या स्मूथली चलते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार नेचर बन जाता है ना इंसान का, कोई भी टास्क दे दो उसको फुलफिल बहुत अच्छे से करने का एक नेचर जब बन जाता है, तो फिर लाइफ में आप कभी रुकते नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, पर ज्यादा प्लानिंग नहीं करने की जरूरत है, जाने दें, लाइफ को फ्री फ्लो चलने दें और आनंद ले लाइफ का। ठीक है हर्षित, तो बहुत ही अच्छा लगा। और कोई मैसेज, जो वैसे तो आपने बात में बहुत सारे मैसेज बच्चों को दिए, फिर भी कुछ स्पेशल मैसेज आप जो बच्चों को देना चाहेंगे, वो अगर दे सकते हैं तो। हाँ सर, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है, डिनाइल में जीते हैं, जैसे कहना चाहिए खुद को झूठ बोलते हैं। मतलब कई बार वो नोइंगली होता है, कई बार वो अननोइंगली होता है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक पेपर में मान लो 10 सवाल करके आया, उसमें से मेरे 5 सही होते हैं, 5 गलत होते हैं। मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि यार वो 5 ना इसलिए गलत हो गए कि वो जल्दी में सॉल्व करे थे, ठीक है। तो ये होता है एक बहाना जो आप दुनिया को देते हो। अगर आप ये अपने आप को ही बहाना दे रहे हो ना कि मैं वो जल्दी करके आया था, तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि तुमने उसको जितना टाइम दिया, अगर तुम जल्दी में ही थे तो तुमने अटेम्प्ट ही क्यों किया फिर, ठीक है। अटेम्प्ट किया इसका मतलब तुमने पढ़ा था सवाल और तुमने कुछ ना कुछ आंसर निकाला, इसलिए तुमको टिक करके आए, ठीक है बेसिकली। तो खुद डिनाइल में मत जियो, भले तुम दुनिया को बहाना मार रहे हो किसी को कहने को कि यार मेरे नंबर इसलिए कम आए, या पेपर छूट गया था। कई लोग कहते हैं पेपर छूट गया था तो कम आए, बेसिकली पेपर नहीं छूटा था तुम्हारा, बट तुम अपने आप को भी ये चीज समझा ले तो मेरा पेपर छूट गया था, ठीक है। तो ये डिनाइल में नहीं जीना है, हमेशा एक्चुअल रियलिटी पे जियो, ठीक है। और मतलब इसमें मैं एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा, जैसे होता क्या है कि हम दूसरों को भी बेवकूफ बना के क्या कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप रियल रहें, हमेशा फेक ना रहें, दूसरों के साथ हैं वो एक्सेप्ट करेंगे तो आप रात को कम से कम अच्छे से नींद निकाल सकेंगे। दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं ना, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, ये बात पक्की है। सही कह रहे हो, ये चीज तो है। और एक लास्ट चीज मैं थोड़ी सी 2 चीजें बोलूंगा। एक तो पहली जेई के पेपर के रिलेटेड है, जो लोग अभी देने वाले हैं। लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और ये मैं जानता हूँ, लोगों को सिर्फ ये लगता है अगर हमारी मैथ्स अच्छी है तो हमारी आईआईटी में रैंक अच्छी आएगी। मैं इस पर एक छोटी सी चीज कहूंगा, ये मैंने भी फील किया और मैंने शायद कहीं सुना है, शायद किसी टीचर ने बोला था, मैंने कहीं पढ़ा है कि मैथ्स, जेई की मैथ्स आपको पेपर के कट ऑफ से क्लियर करवाती है, फिजिक्स आपकी रैंक बढ़ाती है, और केमिस्ट्री हमेशा आपको सबसे ऊपर लेके जाती है। तो जो बंदा इस चीज को मान के चलेगा ना, तो वो रहेगा। और कभी भी मतलब जैसे मैंने कहा ना, डिनाइल, वो ये इसी को कहते हैं कि बहुत लोग ये गलती करते हैं। फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, फिजिक्स में एचसी वर्मा कर लेंगे, डीसी पांडे कर लेंगे, इरोडोव तक चले जाएंगे। केमिस्ट्री नहीं आती, केमिस्ट्री में भाई मेरे से नहीं होती, अपने से फिजिक्स होती है, ठीक है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये सबसे बड़ा गलत है। जो आता है उसे क्यों कर रहे हो, स्ट्रगल उसे नहीं कहते, जो आता है उसको करना, जो नहीं आता उसको सीख के उसमें अपने गेम सही करना, उसको स्ट्रगल वो सीखना है बेसिकली। और चलो ये तो सर जेई की हो गई, मैं आखिर खत्म करूंगा सर। मैं ये चीज बोले बिना नहीं जाऊंगा, ये आईआईटी दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूँ, जो लोग आने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, क्लासरूम्स आर फुली एयर कंडीशनड, बहुत बढ़िया है, क्लासेस बहुत प्यारी होती हैं, रिसर्च फैसिलिटीज बहुत प्यारी है, एलुमनाई बेस बहुत प्यारा है। इसके अलावा कैंपस पूरा लश ग्रीन है, दिल्ली पॉल्यूशन से भरा हुआ है। लेकिन अगर ये सोचते हो कि दिल्ली में पॉल्यूशन है तो आईआईटी दिल्ली में है, तो बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आईआईटी दिल्ली लेके। आईआईटी दिल्ली का कैंपस परफेक्टली ग्रीन है, और मतलब लिटरली पॉल्यूशन नहीं। हम लोगों को गाड़ियां रखना अलाउड नहीं है, इसलिए पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है। पूरा ग्रीन कैंपस है, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वो एक मिडिल ऑफ द सिटी में भी, हमारे बाहर निकलते इमीडिएट आप 2 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज देख लोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। लेकिन अंदर बहुत प्यारा मौसम है, सब अच्छा है, हमेशा ठंड भी खूब है, गर्मी भी खूब है। एंड इसके अलावा मैं हॉस्टल्स में हूँ, तो हॉस्टल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि हॉस्टल्स आर लिटरली वेरी बैड।
और मतलब बिल्कुल भी लिटरली अच्छे नहीं है, बहुत कंजेस्टेड है। मेरे को ये कहना चाहिए डबल के रूम में ट्रिपल रहते हैं, सिंगल के रूम में डबल रहते हैं। मतलब घुसो और लेट जाओ बिस्तर पे, इतनी जगह है बस, और कुछ भी नहीं। मतलब चलने तक की जगह नहीं है, सामान वामान को छोड़ दो। और मतलब ये थोड़ा सा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। और अगर आज मेरे को लगता है कि मैं उन गर्मी के दिनों में, जब समझ रहे हो आप, इतनी ह्यूमिडिटी, दिल्ली की गर्मी, उसमें सिर्फ पंखे में अगर बंदा अपने आप को सर्वाइव कर जाता है ना 1 महीना, तो बाद में उस वक्त तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर आगे लाइफ में ऐसा कभी भी हुआ तो आई एम रेडी टू फेस दैट, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। तो ये अच्छा है। बाकी मेस, पूरे पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कॉलेज में मेस तुम्हें मेस ही मिलेगी। तो वो तो एकदम ऐसी है वैसी है, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है बिल्कुल भी। और बाकी आईआईटी दिल्ली बहुत फेमस है मैथ्स के चक्कर में। मेरा हॉस्टल ही था वो, जिसमें अगर लोगों को नहीं पता, जिन्होंने पढ़ा है, तो चूहा मेरे ही मैथ्स में निकला था, ठीक है, खाने में। सो लाइक बहुत कुछ है। बाकी अलावा एक्टिविटीज बहुत है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत है, इक्विपमेंट्स काफी अच्छे हैं, यू कैन एक्सप्लोर दैट। कैंपस थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है, तो कैंपस में रहना जरूरी नहीं है। और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सबसे अच्छी बात ये, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आधी रात को भी आओगे तो कोई नहीं पूछता कहाँ से आए, क्यों आए, ठीक है, आराम से आओ। आधी रात को बाहर भी जा रहे हैं तो जा सकते हैं, कोई नहीं पूछता, कहीं एंट्री नहीं होती। मतलब एंट्री ये है कि आप एंट्री पे डाल दो, बट दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड, जिसे कहते हैं कि आप एंट्री कर रहे हो। एंट्री तो तब होता है जब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब बढ़िया है। बस एक यही चीज है जो घर पे थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, कि वहां पे जो फ्रीडम होता है वो घर पे नहीं मिलता ऑब्वियसली। नहीं, पर ये भी बहुत जो हाँ, ये जरूरी है। तो बाकी बहुत, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास मिल रहा है, आपको लास्ट चीज, अगर आपको मिल रहा है कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, दिल्ली, बॉम्बे, विच आर द बेस्ट टू ऑफ द नेशन, मैं यही मानता हूँ, चाहे रैंकिंग कुछ भी है, ये टू हर कॉन्स्टेंटली बेस्ट टू पे रहते हैं हमेशा से। बिल्कुल। तो मतलब गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सिर्फ किसी भी छोटे से कॉलेज में भी अगर सीएस मिल रही है तो सीएस ले ली, बिकॉज क्योंकि सीएस की कंपनी बहुत कम आती है वहां पे एक छोटे कॉलेज में। लेकिन अगर आप दिल्ली पे आओगे तो भर के कंपनीज आती हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है कि कोरोना होने के बावजूद भी 100 ज्यादा प्लेसमेंट्स हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो और ये अभी हुए, मतलब रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले कंपनीज ने, जिनके यूएस ऑफर, जिन लोगों के रिसाइंड हुए थे, उन लोगों को वापस से इंडियन कंपनीज ने हायर किया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अब इतना वो आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, बट स्टिल कुछ तो बात है ना, जब वो दिल्ली के बच्चे को लेके जा रही है। तो दैट, क्योंकि आप कंपनी में जा रहे हो, वहां पे उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसको कंपनी में बात करना नहीं आता, जिसकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है। सो लाइक थोड़ी होना चाहिए, मतलब वो एक एक्सपोजर मिला होना चाहिए आपको, लोगों के साथ काम किया होना चाहिए, तो वो आपको एक बड़े कॉलेज में ही मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। फर्क भी पड़ता है में हो, और आपकी रैंक पीछे होते हुए भी अगर आप लोअर ब्रांच लेते हुए भी आईआईटी दिल्ली में हो, तो आप बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन्स के साथ में हो, तो वहां पे आपको कहीं में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप, ऐसा होता है हर हॉस्टल में सर 4 या 5 ब्रांचें रहती हैं एक ईयर की, तो वो सब होती हैं, राइट फ्रॉम सीएस टू लेके लास्ट तक जो भी है। तो कोई आपस में एक दूसरे को जज नहीं करता यार ये इस ब्रांच का, उस ब्रांच का, सब एक जैसे रह रहे हैं, एक जैसे घूम रहे हैं। तो आप बराबर, आप एक अच्छे की मेंटालिटी से सीखते भी तो हो फिर। सही बात है ना। तो ये चीज है बस, इसी, मतलब मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सारा। थैंक यू सो मच हर्षित, काफी अच्छा लगा। और फिर आगे बिल्कुल और जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर से आपको परेशान करूंगा। जरूर जरूर सर, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप आराम से, मैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से पढ़ाई करें, अभी भी आगे लाइफ में जो भी करें फुल एनर्जी के साथ, हमेशा दिमाग खुला करके रहें। और मतलब वही चीज है कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहे अपने लिए, और अपने लिए ऑनेस्ट रहें, सबसे बड़ी बात। मतलब खुद से झूठ मत बोलो, बाकी सब सही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, वरना आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, खुद ही झूठ बोल, खुद ही को बना रहे हो आप, और किसी को नहीं बना रहे। एग्जैक्टली। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आज, मतलब इतने दिन बाद आपसे मिलके। तो चलो सर, सेम हियर।